चिकन हेड वाला। एक गांव में धन्ना सेठ रहा करता था और उसका एक बेटा था मोटू। मोटू अपने नाम की ही तरह बहुत ही मोटा और भुक्कड़ किस्म का लड़का था। वो सारा दिन बस कुछ न कुछ खाता ही रहता। बेटा कम खा वरना एक दिन फट जाएगा। माँ देखो ना, पापा मुझे खाने के लिए रोक रहे हैं। क्यों जी, मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो? खाने दो उसे। बस सारा दिन बिरयानी मुर्गा मसल्लम यही सब खा। फिर सेठ काम पर चला जाता है। वही मोटू सारा दिन बस कुछ ना कुछ खाता ही रहता था, जिससे उसके पिता को ये चिंता सताए जा रही थी कि किसी दिन उसकी सारी धन संपत्ति इसके खाने में ना चली जाए। एक दिन, ये क्या घास फूस लाके रख दिया है, जाओ मेरे लिए चिकन लेके आओ। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना माँ, नौकरों को घास फूस लाके रख दिए हैं। अरे जाओ रे, मेरे बेटे के लिए ढेर सारा चिकन लेके आओ। चिकन से भरा पकवान लेके आते हैं और देखते ही देखते मोटू सब खा जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और मोटू के चिकन खाने की आदत भी बढ़ते ही जा रही थी। और फिर अचानक से सरकार चिकन पर बैन लगा देती है और जो लोग बेचते थे चोरी से बेचते थे, जिस कारण चिकन बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चिकन चाहिए तो चाहिए, चाहे कितना भी महंगा हुआ चिकन। फिर सेठ जी की पत्नी मोटू के लिए ब्लैक में चिकन खरीदने लगती है। फिर एक दिन ऐसा ही रहा तो करोड़पति से रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी। फिर सेठ जी एक ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं। बाबा, आप ही सालों से हमारे कर्ता धर्ता रहे हैं, अब आप ही कोई उपाय बताएं। तभी बाबा जादू से वहां एक मुर्गा प्रकट करते हैं। ये ले बच्चे, ये जादुई मुर्गा है, इसकी बलि देने से तुम्हारे बेटे की भूख शांत हो जाएगी और वो कभी भी चिकन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। शुक्रिया बाबा। फिर सेठ मुर्गा लेकर घर चला जाता है। वहीं सेठ जी मुर्गी की बलि देने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, माँ चिकन खत्म हो गया, मुझे और मुर्गा चाहिए। एक काम करती हूँ, ये मुर्गा दे देती हूँ बावर्ची को, बलि के समय दूसरा मुर्गा आ जाएगा। फिर बावर्ची मुर्गे का चिकन बनाकर मोटू को दे देता है और जैसे ही मोटू वो चिकन खाता है, उसके शरीर पर चेहरे की जगह चिकन सर आ जाता है। ये देखकर सेठानी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। माँ, माँ मेरा सर चिकन का सर बन गया, कुछ करो ना माँ, माँ कुछ करो ना। फिर सेठानी परेशान होके सारी बात सेठ को बताती है। ये सब तुम्हारी ही गलती का नतीजा है और खिलाओ चिकन उसे। फिर तीनों बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। बाबा कोई तो उपाय बताओ बाबा, बड़ी दुविधा आन पड़ी है बाबा। एक ही उपाय है अब तो, इस मोटू को खुद ही चिकन से दूर रहना होगा और अपनी भूख पर कंट्रोल करना होगा, तभी इसे इसका असली रूप वापस मिलेगा। जिसके बाद सभी घर आ जाते हैं और बेचारा मोटू चिंता के मारे खाना पीना सब भूल जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी खाने वाली आदत में सुधार आ जाता है और उसे अपना चेहरा वापस मिल जाता है। मुर्गे की खेती। एक गांव में पोल्ट्री फार्म वाला रहा करता था। उसके फार्म में बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियां थीं। वो रोजाना चिकन शॉप पर मुर्गा और मुर्गी बेच कर आता। उसका काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। रानी, मैं ये मुर्गा डिलीवर करने जा रहा हूँ चिकन शॉप पर, अभी आता हूँ बस। जी ठीक है। फिर नीरज गांव भर में घूम घूम कर सभी चिकन शॉप पर डिलीवरी देकर घर आ जाता है और देखता है कि उसकी बेटी के पैर में बहुत चोट आई थी और खून भी बह रहा था। ये कैसे हुआ? ए जी,
छत से गिर गई। जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। फिर नीरज अपनी टेम्पो में रानी और सोनी को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहब, सोनी ठीक तो हो जाएगी ना? जी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण इनके पैर की हड्डी टूट गई है, तो हमें बच्ची का ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए आपको 5 लाख रुपए जल्द से जल्द काउंटर पर जमा करने होंगे, ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। अगर देर हुई तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। ये सुनकर नीरज और रानी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और पैसे का जुगाड़ करने के लिए घर आ जाते हैं। सारे गहने और पैसे मिलाकर भी केवल 1.5 लाख ही हुआ है जी। कैसे होगा सब? मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना मैं अपने ग्राहकों से पैसे ले लूं और फिर बाद में उन्हें मुर्गी डिलीवर करता रहूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिसके बाद नीरज अपने ग्राहकों को आश्वासन देकर उनसे पैसे ले लेता है और सभी को नीरज का ईमान पता था, इसलिए वो उसे पैसे दे देते हैं। जिसके बाद नीरज की बेटी का ऑपरेशन सफल रहता है। वहीं जब नीरज अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है तो देखता है कि ना जाने कैसे उसके घर में और फार्म में आग लग गई थी और उसकी सारी मुर्गियां और घर पूरी तरह से जल चुके थे। ये क्या हो गया जी? हम लोग तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वहीं नीरज एक पल में रोड पर आ चुका था। उसके पास थोड़े से खेत के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वहीं कुछ दिन इंतजार करने के बाद सभी चिकन शॉप वाले पैसे वापस लेने के लिए नीरज के पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसों का जुगाड़ कर देता हूँ। बेचारा नीरज, उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसे हो गई थी, न घर का न घाट का। वो डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने जा रहा था कि तभी कुएं से देवी प्रकट होती है। बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? हर समस्या का एक ही समाधान नहीं है। ये तो कायरता है। ये लो, ये बीज अपने खेतों में बो दो, सारी मुश्किल हल हो जाएंगी। जिसके बाद नीरज रात में ही जाके खेतों में बीज बोके सिंचाई कर देता है। वहीं अगली सुबह वो देखता है कि उसके खेतों में मुर्गे उग आए हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब तो मेरी समस्या ही हल हो जाएगी। जिसके बाद नीरज सारे मुर्गे लेके चिकन शॉप वालों को दे देता है और फिर से वो मुर्गे पालकर उन्हें बेच कर खुशी खुशी रहने लगता है।